वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे ई श्रम कार्ड आप कैसे बनाएंगे। आप ई श्रम कार्ड 5 मिनट में घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में ई श्रम लिख कर सर्च कीजिएगा। उसके बाद सबसे ऊपर में लिखा है ई श्रम होम, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ। आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ रहे हैं और जो आपको वेबसाइट ढूंढने में समस्या आ रही है तो जो सबसे ऊपर में लिखा है ई श्रम होम, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा गो टू मेन पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ होगा वन स्टॉप सॉल्यूशन, यहाँ होगा रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का आएगा आपके सामने। आपको सबसे पहले यहाँ अपना मोबाइल नंबर, जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा वही नंबर आपको यहाँ पे डाला। उसको जो कैप्चा यहाँ लिखा उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोवाइड फंड, यानी आप EPFO के सदस्य हैं तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, यानी आप ESIC के मेंबर हैं तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना, नहीं तो आपने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेंड OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, उसको यहाँ OTP वाले बॉक्स में डालकर उसके जो कैप्चा यहाँ लिखा होगा उसको यहाँ पे डालकर उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा आधार नंबर, यहाँ आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। अगर जो मान लीजिए वर्चुअल ID नंबर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड ही डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको होगा 3 ऑप्शन लिखूंगा, फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं, एक आइरिस से यानी आँख के स्कैनिंग से, या OTP से। सबसे ऑप्शन अच्छा है OTP पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ कैप्चा लिखा हो उसको यहाँ पे डालकर उसके यहाँ होगा आई एग्री बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। आपके आधार कार्ड के जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर एक OTP गया होगा, उसको यहाँ इंटर OTP में डाल दीजिएगा। उसके जो यहाँ कैप्चा लिखा हो उसको यहाँ पे डालकर यहाँ वैलिड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिड पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। आपका आधार कार्ड से कुछ डिटेल्स ले लिया जाएगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर कौन सा है, महिला या पुरुष। उसके बाद आपको यहाँ पर होगा कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पहले भरना होगा। जैसे आप अगर जो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको पहले दिखाई देगा, उसके बाद आपको यहाँ इमरजेंसी मोबाइल नंबर, दूसरा कोई मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं इमरजेंसी के समय तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ ईमेल ID आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ मैरिड स्टेटस में बताना है कि शादीशुदा है। शादीशुदा है तो आप मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो तब नेवर मैरिड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर्स नेम डाल देना है, जो भी आपके पिता का नाम होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद मदर्स नेम में आपको अपना माता का नाम डाल देना है। अगर आप शादीशुदा हैं, महिला है, तो यहाँ मैरिड पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ मदर्स नेम डाल देना है। इसके बाद मदर्स नेम डालने के बाद यहाँ नीचे में 2 ऑप्शन होगा, एक होगा फादर्स नेम, एक होगा हस्बैंड नेम। आपका जो भी है, आप हस्बैंड नेम देना चाहते हैं तो आप हस्बैंड नेम पर क्लिक कीजिएगा, फादर्स नेम डालना चाहते हैं तो आप फादर्स नेम पर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादातर लोग शादीशुदा होने के बाद हस्बैंड का नाम डालते हैं, तो इसलिए आप यहाँ हस्बैंड का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ हस्बैंड का नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा सोशल कैटेगरी, यानी आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST जिससे भी आते हैं आप उस पर क्लिक कीजिएगा। उसका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप है, आपको मालूम है आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा डिफरेंट एबल, यानी आप दिव्यांग हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ नीचे में किसी का नॉमिनी में आप नाम जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ दीजिएगा, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नॉमिनी एड्रेस, नॉमिनी मोबाइल नंबर। आप नहीं देना चाहते तो आप नहीं दीजिएगा। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सबसे ऊपर में होगा रेसिडेंशियल डिटेल्स, यानी आपका घर का डिटेल्स आपको भरना है। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट, जिला का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा स्टेट स्पेसिफिक ID, और जो आपके पास है तो आप इसको दीजिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर करेंट एड्रेस डालना है। सबसे पहले होगा यहाँ अर्बन, यानी शहरी क्षेत्र में है, या रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में है। आप जिसमें भी आते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ एड्रेस 1, एड्रेस 2, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील, पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर है स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, यानी आप जहाँ वर्तमान में रह रहे हैं वहाँ पर कितने सालों से आप रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यानी अस्थायी पता डालना है। जैसे अर्बन मतलब होता है शहरी क्षेत्र, रूरल मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। आप जिसमें भी आते हैं आप उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील यानी पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ होगा सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है। जैसे यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको डालना है कि आप कितने तक पढ़ाई किए हुए हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपकी पढ़ाई है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी नहीं है,
आपको यहाँ पर मंथली इनकम बताना है कि आपका मंथली इनकम कितना है। जितना भी है आपका मंथली इनकम वो आप यहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ इनकम सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड कंटिन्यू, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले आपको ऑक्यूपेशन एंड स्किल बताना है। इसमें सबसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन एंड स्किल में, आर यू वर्किंग विथ एनी प्लेटफॉर्म, जैसे मोबाइल बैंकिंग हुआ, जैसे सर्विस प्रोवाइडर जैसे हुआ उबर, ओला, जोमेटो, ईटीसी में काम करते हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी आपकी पेशा क्या है, आप किससे कमा कर खाते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके लिए अब यहाँ होगा क्लिक टू व्यू, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक पूरा डिटेल्स लिखा आएगा। इसमें आप देखिएगा कि आप इसमें क्या करते हैं, उसका नाम आपको नोट करके लिखना है। जैसे हम अपना एग्जाम्पल बताते हैं, हम टीचर हैं तो हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्राइमरी टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर। हम यहाँ पर टीचर लिखेंगे, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। आपका ये नाम वहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, हम टीचर हैं यह लिखा है, उसके बाद यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस प्राइमरी इन ऑक्यूपेशन ईयर, यानी आप जो ये पेशा सेलेक्ट किए हैं उसका एक्सपीरियंस आपको कितने सालों का है, 1 साल 2 साल 3 साल, जितने सालों का है आप वही साल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, यानी आपका सेकेंडरी पेशा क्या है वो आप डालना चाहते हैं तो इसको आप डाल सकते हैं, इसको नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके यहाँ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, चूज फाइल पे सेलेक्ट कर जहाँ भी आप रखे होंगे उसका सर्टिफिकेट, उसको आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो ये आपका अपलोड करना जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है हाउ डिड यू एक्वायर्ड स्किल, यानी जो ये पेशा है वो कहाँ से आपने हासिल किए हैं। इसमें आपका 2 ऑप्शन होगा, एक ऊपर वाला होगा रिसीविंग फॉर वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी आपने इसके लिए कोई वोकेशनल कोर्स या ट्रेनिंग किया है तो आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है, और जो आपने नहीं किया है तो यहाँ होगा डिड नॉट रिसीविंग वोकेशनल टीचिंग ट्रेनिंग, नीचे वाले पे आपको क्लिक करना है। आप जब यहाँ नीचे वाले पे क्लिक कीजिएगा तब आपको यहाँ सब स्किल का ऑप्शन आएगा। इसमें आपका है हेरिडिटी, यानी आपका वंशगत, यानी आपने पूर्वजों से जैसे पिता कोई काम करे तो वह काम आपने सीखा है तो आपको हेरिडिटी पर क्लिक करना है। सेल्फ लर्निंग, आपने खुद से सीखा है तो सेल्फ लर्निंग पर क्लिक करना है। लर्निंग फॉर जॉब, यानी जॉब से आपने सीखा है तो लर्निंग फॉर जॉब से सीखे हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जो आप इसमें कुछ भी नहीं है तो अब आप यहाँ अदर पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आपने अगर जो यहाँ पे ट्रेनिंग किए हुए थे रिसीविंग फॉर्मल वोकेशनल टीचिंग ट्रेनिंग पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको यहाँ पर एनी सर्टिफिकेट लाइसेंस नंबर है तब आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। यस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ लाइसेंस नंबर देना होगा, और जो आपके पास नहीं है तब आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये आपको लाइसेंस नंबर नहीं भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर है इंटीग्रेट इन स्किल अपग्रेड, यानी आपको स्किल में रुचि है और इसको अपग्रेड करना चाहते हैं या भविष्य में कभी ट्रेनिंग होता है तो आप उसको ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तब आपको यहाँ होगा टू रिसीविंग फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। नहीं है आप इसको नहीं भी भरिएगा तभी चलेगा, आप इसको भरना चाहते हैं तो आप भरिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसको दिया होगा सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स भरना है। सबसे पहले यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसके कंफर्म बैंक अकाउंट में दोबारा नंबर डाल देना है, उसके अकाउंट होल्डर ने में आपको अपना नाम डालना है, उसके IFSC कोड यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो बैंक नेम और ब्रांच नेम खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आप जो भी डिटेल्स पहले से भरे होंगे वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें कोई चीज़ गलत है तो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कोई चीज़ गलत है तो आप यहाँ पे जाके एडिट पे जाकर सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ सही है। इसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा, आपको यहाँ पर दिखाई भी देने लगेगा। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ होगा डाउनलोड UN नंबर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप इस श्रम कार्ड को बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इसी तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।